तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका जोशी क्यूब्स चैनल पर। अ, ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाओ देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने क्यूब के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जाने थे। तो आज आज की इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं बिगिनर्स मेथड से, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है उस मेथड से हम लोग क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो क्यूब सॉल्व करने के जो फर्स्ट स्टेप होती है, अभी हम उस फर्स्ट स्टेप के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो पहले आप ये बात ध्यान में रख दो, ये बात याद करो कि वाइट साइड के मतलब जो सेंटर पीस जो है, मतलब जैसे यहाँ पे सेंटर पीस में वाइट है ना, इसका मतलब ये है कि इस साइड पे सिर्फ वाइट कलर आएगा, और यहाँ पे ग्रीन है मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्रीन आएगा, यहाँ पे रेड मतलब यहाँ पर सिर्फ रेड कलर ही आएगा। इसका मतलब ये होता है। और दूसरी बात ये याद करो कि वाइट के टॉप पे मतलब वाइट की अपोजिट पे कभी भी येलो होता है, और येलो की अपोजिट तो वाइट वैसे वो, और येलो के अपोजिट में वाइट होता है। तो पहले स्टेप में जाते हैं हम लोग। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे वाइट पर क्रॉस तो बनाना है, लेकिन क्रॉस बनाने से पहले हमें क्या करना है, येलो साइड पर हमें येलो साइड का एज पीस पर हमें वाइट करना है। अभी कॉर्नर पीस पर मत ध्यान दो। जैसे यहाँ पे वाइट है ना, जैसे यहाँ पे है ना, ऐसे चारों तरफ ऐसे करना है। एक जगह हो चुका है, अब दूसरी जगह करेंगे। दूसरी जगह करने के लिए पहले हम एक पीस खोजेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसा एज पीस खोजेंगे जिसमें वाइट हो, इसमें इस ग्रीन वाइट, इसमें वाइट है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके ऊपर ऊपर कर देंगे। आपको अभी नीचे का ध्यान नहीं देना, सिर्फ ऊपर का ध्यान देना है। आप लोग देख सकोगे, हाँ, आप लोग देख कर ही पता चल रहा है कि अगर हम इस लेयर को एक बार ऊपर कर देंगे तो ये वाइट हमारा टॉप पर आ जाएगा। और दूसरा पीस जैसे हमें ऑरेंज और वाइट को करना है, क्योंकि इसमें वाइट है ना, इस पीस को करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ऊपर तो पहुंचा देंगे, लेकिन ऊपर तो पहुंचा दिया, लेकिन हमें तो येलो साइड पर मतलब जैसे यहाँ पे येलो साइड पर फेस हो रही है, इस वाइट पीस को भी हमें येलो साइड पर फेस करना है, लेकिन यहाँ पे अभी वाइट तो फेस मतलब वहाँ पे फेस नहीं कर रहा। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ऐसा केस आए तो हमें क्या करना है, एक बार इस पीस को राइट साइड पर रखकर एक बार नीचे करना है, और फ्रंट लेयर को एक बार ऊपर करना है। अब यह आप लोग देखोगे कि ये हमारा ऊपर आ चुका है, लेकिन हमारा पहले बनाया हुआ पीस बिगड़ चुका है। तो आ, तो अब क्या करना है फिर, मतलब वैसा नहीं करना है, तो क्या करना है, मतलब एक बार इसे नीचे करना है, फिर डायरेक्टली एफ नहीं, ऊपर एक खाली स्लॉट रखनी है। यहाँ पे पहले से ही एक वाइट पीस आ चुका है, हमें ऊपर एक खाली स्लॉट रखनी है। अभी यहाँ पर वाइट नहीं है, मतलब कि ये एक खाली स्लॉट है। तो अब हमें यहाँ पर इस पीस को ऊपर करना है। हो गया, इतना आसान था ये। और दूसरे पीस को ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ पर है। इसे क्या करेंगे, जहाँ पे जाना है उसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पे जाना है उसके नीचे ले आएंगे, और R2 करके ऊपर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वही वही हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, एक बार इसको नीचे करके और ऊपर इस जगह पर एक खाली स्लॉट रखकर इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है। और ऐसे हमारा क्या होगा, सब जगह यहाँ पर वाइट के सभी एज के टॉप पर वाइट आ जाएगा। तो अब हमारा दूसरा स्टेप होगा। पहले स्टेप में हमने यहाँ पे मतलब वाइट कर दिया येलो साइड पे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, नीचे क्रॉस बनाना है, जो कि अपने एच पीस से मिल रहा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने जिन पीसेस को ऊपर रखा है उन पीसेस को उनके नीचे के कलर से सेंटर के साथ मिला देंगे। जैसे अभी मुझे मान लो मुझे ब्लू का करना है, तो मैं एक बार ऐसे क्यूब को घुमाऊंगा, नहीं हुआ, नहीं मिला नीचे से। अभी घुमाऊंगा, फिर भी नहीं मिला। अब घुमाऊंगा, हाँ अब मिल गया। अब मिल रहा है ना ब्लू ब्लू। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लेयर को 2 बार ऐसे नीचे घुमा दूंगा, तो हमारा ये पीस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सेम दूसरे पीस से
और पीसेस के साथ भी। जैसे मुझे अभी लो मान लो ग्रीन का करना है तो ग्रीन नहीं मिला, अब यहाँ पे मिल रहा है ना, तो क्या करूँगा, इस लेयर को 2 बार घुमाऊँगा। सेम रेड और ऑरेंज के साथ भी। बाकी यहाँ पे रेड हमारा पहले से मिल चुका है, मिलाने की ज़रूरत नहीं, इसे 2 बार नीचे करके। और ऑरेंज भी हमारा मिल चुका है, इसलिए हम लोग इसे 2 बार नीचे करके डाल देंगे। और आप लोग देखोगे कि हमारा नीचे क्रॉस भी सॉल्व है। अब कॉर्नर पीस को ध्यान मत दो, सिर्फ एज पीस को ध्यान दो कि हमारा ये क्रॉस बन चुका है, जो कि सेंटर पीस के साथ मिला है, मतलब जो कि सेंटर पीस के साथ मिल रहा है। तो अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पीस को, जैसे यहाँ पे खाली है ना, कॉर्नर पीस को सॉल्व कर देंगे उनकी सही जगह पे। तो हमें क्या करना है, ऐसे कॉर्नर पीस को ढूंढना है जहाँ जिसमें वाइट हो। जैसे ये कॉर्नर पीस है जिसमें वाइट है, ये कॉर्नर पीस है जिसमें मैंने वाइट को ढूंढ लिया। अब यहाँ पे वाइट के अलावा जो 2 कलर्स हैं उन्हें आप फिगर आउट करो, क्या है, ग्रीन और रेड। तो क्या करो, ग्रीन और रेड सेंटर पीस के एकदम ऊपर लेकर जाओ। यहाँ पे देखो, रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन वाइट, हो गया ना, इतना तो आप कर सकोगे ना। तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा, आप लोगों ने पार्ट 1 में सीखा होगा कि सेक्सी मूव के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, बस सेक्सी मूव लगाना है, सेक्सी मूव पे सेक्सी मूव, जब तक ये हमारा नीचे का पीस ये सॉल्व नहीं होता। सेक्सी मूव लगाता हूँ, 1 बार लगाया नहीं हुआ, 2 बार लगाया नहीं हुआ, 3 बार लगाया नहीं हुआ, 4 बार लगाया नहीं हुआ, 5वीं बार लगाया तब सॉल्व हुआ। आपको या तो 1 बार करना पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, या मैक्सिमम 5 बार। 5 बार से ज़्यादा आपको लगाना नहीं पड़ेगा, या तो 1 में ही सॉल्व हो जाएगा, या तो 2 में, या तो 3 में, या तो मैक्सिमम 5 मूव्स में। ये अभी क्या 5 बार में ये अभी क्या हो गया, सॉल्व। अब दूसरे पीस को ये देखो, ग्रीन ऑरेंज, इसमें वाइट भी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन ऑरेंज के ऊपर में लेकर आएंगे, ग्रीन ऑरेंज वाइट, ग्रीन ऑरेंज वाइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्सी मूव लगाएंगे, R प्राइम U प्राइम। देखो, ये देखो, पहली बार में ही लग गया। और दूसरी पीस को ढूंढेंगे, दूसरा पीस है यहाँ पे। अब आप लोगों को एक बात मैं बताता हूँ, अगर कोई पीस, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पीस है, मैंने बोला था आपको ऊपर लाने के लिए, लेकिन ये तो नीचे है, तो आप लोग क्या करोगे, 1 बार सेक्सी मूव लगाओगे और ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे है लेकिन सही जगह पे है, मतलब अपनी सही जगह, मतलब ब्लू रेड वाइट की ही, मतलब अपने ब्लू रेड वाइट यहीं पे है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं, बस लगाते जाओ सेक्सी मूव, आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत आसान था ना। अब दूसरे पीस को ढूंढेंगे, ये पीस जिसमें यहाँ पे क्या है, वाइट है, इसको हम लोग ब्लू ऑरेंज है ना, ब्लू ऑरेंज के वहाँ पे ले जाएंगे और इसको अपने फ्रंट राइट पे ऐसे रख के क्या करेंगे, सेक्सी मूव लगाएंगे, R प्राइम U प्राइम 3 4 5। ये भी क्या होता, क्या है, हमारा 5वीं बार में लग गया। और आप लोग देखोगे कि हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है। बहुत अच्छी बात है ना। अब आप लोग को मैं दूसरी बात बताता हूँ। मान लो मुझे अभी वाइट ब्लू रेड को सॉल्व करना है, ये नीचे है लेकिन अपने सही जगह पर भी नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको टॉप पर लेकर आना होगा। इसके लिए क्या करूँगा मैं, 1 बार सेक्सी मूव लगाऊंगा तो ये हमारे टॉप पे आ जाएगा, और इसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे ले जाऊँगा, सेक्सी मूव 3 2 3 बार में आ गया। और ये यहाँ पे है 1 2 3 4 5, हो गया ना। बस हमारा तीसरा स्टेप यहीं पे ख़त्म होता है। अब चौथा स्टेप हमारा क्या है, हमें एच पीस को सॉल्व करना है। एच पीस को सॉल्व कैसे करेंगे, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा पीस ढूंढना है, एच पीस। अब हमें कॉर्नर पीस पे ध्यान नहीं देना, अब हमें सिर्फ एच पीस पे ध्यान देना है। अब इस स्टेप में हम लोग पहले क्या करेंगे,
ऐसे एच पीस को ढूंढेंगे जिसमें येलो नहीं है। इसमें येलो है, हाँ इसमें येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, लेकिन इसमें येलो नहीं है। ऐसे पीस को ढूंढेंगे जो जिसमें येलो नहीं है लेकिन पर वो टॉप पे हो। अब ये इनमें येलो नहीं है लेकिन ये यहाँ पे है, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए, टॉप पर चाहिए। तो क्या करेंगे, टॉप पर है, ठीक है, नहीं है तो मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो अगर आपको आपका पीस टॉप पे है तो क्या आप लोगों को क्या करना है, जो आपके मतलब आपकी जो फ्रंट साइड पे जो जुन स्टिकर है, जुन कलर का जुन स्टिकर है, उसके साथ आपको एच पीस सेंटर पीस मिलाना है। जैसे ये मिल नहीं रहा, रेड मतलब ग्रीन के साथ ग्रीन चाहिए, लेकिन ये ग्रीन के साथ रेड है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को मतलब ऊपर लेयर को टर्न करेंगे। अब आप लोग देखोगे, हाँ अब यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को ये देखना है कि जैसे ये रेड ग्रीन है और यहाँ पे रेड ग्रीन, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जिसके साथ जिस कॉर्नर पीस मतलब एच पीस कॉर्नर के साथ लगे होते हैं ना, वैसे ही आप लोगों को वो कॉर्नर पीस खोजना है जिसके साथ ये लगना है। अब मतलब हमने सारे कॉर्नर पीस को सॉल्व कर लिया है, मतलब जहाँ पे इसे जाना है, मतलब वो बात छोड़ो आप, रेड ग्रीन इस पीस ने यहाँ पे ऐसे लगना है ना, मतलब इस पीस को अभी आपके लेफ्ट साइड में जाना है। अगर यहाँ पे जाना होता तो राइट साइड में जाना होगा। अगर अभी यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये मेरे लेफ्ट साइड पर सॉल्व होना, इसे लेफ्ट साइड पे सॉल्व होना है। तो अगर इसे लेफ्ट साइड पे सॉल्व होना है तो आप लोग क्या करोगे, एक बार ऊपर वाली लेयर को राइट साइड पे टर्न कर देना, टर्न करोगे। बहुत ईजी है ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है। राइट साइड पे टर्न किया। अब क्या करना है आपको, जिस जगह पे जाना है उस लेयर को, हमें क्या पता था इस पीस ने इधर जाना है ना, तो इस लेयर को हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऊपर करेंगे और जो ये पीस था इसके साथ इसे मिला देंगे। जो ये था ना ग्रीन, इस ग्रीन को ग्रीन से मिला देंगे, हो गया। और अब हमें क्या करना है, जो इस कॉर्नर का जो मतलब आप लोगों को क्या करना है, जो ये वाइट है ना, वाइट का हमारा क्रॉस बिगड़ रहा है, आपको क्या करना है, ये क्रॉस को सॉल्व कर लेना है। और आप ये देखोगे कि जब हमारा ये सॉल्व होगा तब हमारा यहाँ पे एक पेयर बन चुका होगा। देखो क्या करता है, हमें क्या करना था, इसको ऊपर करना था, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है तो इसे राइट साइड पर टर्न करना था। राइट साइड पर टर्न किया। एक बार इस जिस लेयर पे जाना था उसको टॉप में लिया, उसको एक बार ऊपर किया और ग्रीन को इस कलर से मिला दिया और इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे ये पेयर बन चुका है। और अब इस पेयर को हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे इसको डालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला स्टिकर है ना, ये वाला एच पीस का ये वाला स्टिकर, इसको मतलब जो ऊपर वाला स्टिकर है, ये नहीं कि ऊपर वाले को जहाँ पे जाना है वहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे ये नहीं मिल रहा, रेड ऑरेंज हो रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे रेड है वहीं पे ले जाएंगे। ये देखो रेड, यहाँ पे क्या था, रेड ग्रीन था, नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, रेड, मतलब ये हमारी सही जगह है। अब क्या करना है आपको, इस लेयर को ऊपर कर देना है। मतलब अभी ये पेयर आपके बाएं साइड में है ना, तो दाएं साइड को ऊपर कर लेना है और फिर इस ग्रीन के साथ ये ग्रीन मिलाना है। ये आप एल्गोरिथम के बेसिस पर भी याद कर सकते हो। क्या, R प्राइम। देखो सेक्सी मूव के शुरू के 3 मूव, मतलब R प्राइम U प्राइम नहीं कि RU प्राइम R प्राइम, सेक्सी मूव नहीं कि RU प्राइम R प्राइम। आप लोग ऊपर भी देख सकोगे RU प्राइम R प्राइम। जब ये हम लोग करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो चुका होगा। ऐसे ही अब दूसरा पीस खोजेंगे जिसमें येलो नहीं है, जो टॉप पर हो, इसमें येलो नहीं है और ये सही से मिला भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसे कहाँ पे जाना है। इसे अभी लेफ्ट साइड पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। जिस साइड पे जाना है उस लेयर को एक बार ऊपर करेंगे, ब्लू मतलब इस कलर के साथ इस कलर मतलब सेंटर से मिला देंगे। अभी इस क्रॉस पीस को यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देंगे।
सॉल्व कर लिया। अब ये पेयर बना है, जहाँ पे ये टॉप का कलर मैच होगा जिस सेंटर पीस के साथ, वहाँ पे ले जाएंगे ऑरेंज ऑरेंज। तो क्या होगा, और फिर एल्गोरिथम लगाएंगे आर यू प्राइम आर प्राइम। एल्गोरिथम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंट्यूटिव एकदम कॉमन सेंस, आर यू प्राइम आर प्राइम ऐसे हो जाएगा। अब दूसरे पीस को अब तीसरे पीस को करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसे मिलाएंगे। तब हमें क्या था, इसे लेफ्ट साइड पर जाना था, लेकिन अभी ये कहाँ पे जाना है, तो राइट साइड पे जाना है। तो क्या करेंगे, राइट साइड पे जाना है तो इसे लेफ्ट साइड पर टर्न करेंगे। लेफ्ट साइड पर टर्न किया, अब राइट लेयर को ऊपर करेंगे, इस कलर को इस कलर के साथ ऐसे मिला देंगे, मिला दिया। और फिर इस क्रॉस पीस को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा पेयर बन चुका होगा। अब जहाँ पे ऊपर वाला कलर मिल रहा है वहाँ पे ये मिला देंगे। मिल गया यहाँ पे, ये और ये कलर मिल रहे हैं ना, और सेम वही है लेकिन लेफ्ट साइड से। तब हमने क्या किया था, आर यू प्राइम आर प्राइम किया था ना। अब हमें क्या करना है, सेम सेम एल्गोरिथम लेफ्ट साइड से, एल प्राइम यू एल। देखो, एल प्राइम यू एल हो गया ना, इतना ही है बस। ये हो गया। अब अभी यहाँ पे ठीक है, इतना आप लोग जान गए। अब आपका क्या, अब आप लोग क्या देखोगे कि आपके 2 लेयर्स सॉल्व हो चुके हैं। तो जब जब आप लोग क्यूब को मतलब ये स्टेप करोगे, ये ऐसे मतलब स्वैप करने वाला, तब आपको 2 परेशानी आ सकती है। नंबर 1, जहाँ पे आपको टॉप में तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नीचे मिलेगा, लेकिन वो अपनी सही जगह पर नहीं होंगी। जैसे रेड ग्रीन यहाँ पे जाना है और जाना है, लेकिन ये टॉप पर नहीं है। तो इसे टॉप पर कैसे लाए, कोई जो ऊपर के कोई भी पीस के साथ इसे स्वैप कर दें। कोई भी पीस, जैसे मुझे ठीक है, मैं इसके साथ स्वैप कर देता हूँ। इसको उधर लेकर जाएंगे और सेम वही स्टेप दोहराएंगे। तो क्या होगा, हमारा जो वो पीस था वो हमारे ऊपर आएगा, और सेम उसी से उस पीस को जहाँ पे जाना है वहाँ पे डाल देंगे ऐसे करके, और फिर यू प्राइम आर प्राइम। तो ऐसे ही जितने पीस है, अगर वो यहाँ पे है तो उन्हें ऊपर लाकर कर दो, ऊपर है तो डायरेक्टली कर दो। अब दूसरा पीस हमें चाहिए ग्रीन ऑरेंज, वो टॉप पर ही है। और ये क्या होगा था हमारा, ऐसे नहीं, इसको एक बार ऊपर लेंगे और ऐसे करके इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, और हमारा दूसरा लेयर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तो पहली परेशानी थी। अब हमारी दूसरी परेशानी है कि पीस तो सही जगह पर है, लेकिन वो ऐसे फ्लिप्ड है। अगर इसे ऐसे करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब ये फ्लिप्ड है। तो इसे अनफ्लिप कैसे करेंगे, सेम वही स्टेप है, कोई दूसरे पीस से इसे स्वैप कर दो ऊपर के, और फिर वो प्रोसेस फिर से रिपीट करो। अब मिलाओ और फिर ऐसे करके सॉल्व कर दो, और फिर हमारा क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हमारे क्या होंगे, 2 लेयर्स हमारे सॉल्व एकदम इजीली हो जाएंगे। ठीक है। अब आने वाली स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे हमने वाइट साइड पर क्रॉस बनाया था वैसे हमें टॉप पर भी क्रॉस बनाना है। इसमें हमें इसमें 3 केसेस हैं, एक डॉट केस, एक एल केस और एक लाइन केस। इस स्टेप में आपको फिर से कॉर्नर पीस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सेंटर पीस और एज पीस पर ध्यान देना है। अगर ऊपर सब कॉर्नर पीस पे येलो है तो भी आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको एज पीस के स्टिकर्स पे ध्यान देना है। तो पहला केस है हमारा एल केस। आप लोग ऐसे देखोगे, ऐसे कॉर्नर पीस को हटा दो, ऐसे स्मॉल एल बनेगा ना, एल केस, इसलिए हम लोग इसे एल केस कहेंगे। अगर आपको ये केस आए तो आपको क्या करना है, एक बार स्मॉल एफ करना है। क्या करना है, स्मॉल एफ। आपको बस ये याद रखना है, लेकिन स्मॉल एफ तो करना है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं करना, उस जगह से करना है जहाँ पे ये एल हमारे फ्रंट राइट साइड पे। अब ये हमारे एल हमारे फ्रंट पे तो है, लेकिन ये हमारे फ्रंट लेफ्ट साइड पर है।
अभी ये हमारे बैक पे हो गया, अभी भी बैक पर है, लेकिन अभी हमारे फ्रंट पर है, लेकिन फ्रंट राइट साइड पर है। तो आपको इस पोजीशन को ध्यान रखते हुए करना है। तो अब क्या करना है आपको, एल्गोरिथम में एफ, स्मॉल एफ। अब आपको क्या करना है, सेक्सी मूव, एक बार सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और जो आपने एफ किया, स्मॉल एफ किया था, उसको स्मॉल एफ प्राइम करके रिवर्स कर दोगे, कर देना। तब हमारा क्या होगा, तो ये एक ऊपर हमारा क्रॉस बन चुका होगा। कॉर्नर पीस पर ध्यान मत दो, ये देखो क्रॉस बनाया हमारा, ठीक है। अब हमारा दूसरा केस है डॉट केस। अगर आपके पास ऐसे ये कॉर्नर हो, अगर आपके पास ये कॉर्नर होंगे, फिर भी इसे हम डॉट केस ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी कॉर्नर पीस पर ध्यान नहीं देना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक डॉट है। अगर आपका वो केस ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, लेकिन फिर भी हम उसे डॉट केस ही कहेंगे। तो इस पे आपको क्या करना है, कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी, मतलब ऐसे नहीं पकड़ना। आपको क्या करना है, वाइट साइड को जैसे अगर वाइट साइड पर मतलब येलो साइड को टॉप पे रखना है, और कहीं से भी पकड़ना है। मतलब यहाँ से भी पकड़ सकते हो, यहाँ से पकड़ सकते हो, और यहाँ से पकड़ सकते हो। तो इस केस पे आपको क्या करना है, इससे पहले के वाले एल्गोरिथम में हमने क्या किया था, स्मॉल एफ किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, सिर्फ एफ करना है, सिर्फ एफ। तब की बार हमने क्या किया था, स्मॉल एफ पे किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, सिर्फ एफ करना है। और फिर वही सेक्सी मूव, और क्या करना है हमें, एफ, जो हमने एफ किया था उसे एफ प्राइम करके रिवर्स कर देना है। अब देखोगे हमारा क्रॉस तो नहीं बना, लेकिन आप लोग देखोगे कि हमारा एल बन चुका है। और एल केस को आपको तो सॉल्व करना आता है ना, स्मॉल एफ और सेक्सी मूव और स्मॉल एफ प्राइम। इतना इजी था ये। अब तीसरा केस हमारा, इसमें लास्ट केस है लाइन केस। इसमें हमारा क्या होगा, लाइन बना होगा। इसमें आपको क्या करना है, लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल, जैसे अभी ये हॉरिजॉन्टल है ना, लेकिन अभी ये वर्टिकल है, लेकिन अभी ये हॉरिजॉन्टल है। इस पोजीशन पे आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन ऐसे और ऐसे नहीं पकड़ना। तो अब दूसरा, मतलब अब ये जो ये लाइन केस है ना, इसे अब हम लोग को मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल नहीं रखना। तो जब हम इसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो एल्गोरिथम क्या है, जो डॉट केस में शुरू में जिस एल्गोरिथम को आप यूज़ करते थे वही आप ऊपर भी देख सकते हो, एफ सेक्सी मूव एफ प्राइम, और हमारा क्रॉस बन चुका होगा। देखा, इतना आसान था ये। अब क्रॉस बनाने के बाद हमें क्या करना है, तो क्रॉस बनाने के बाद हमें, जैसे यहाँ पे ऑरेंज सेंटर पीस के साथ मिला है ना, ऐसे यहाँ पे भी करना है सब चारों तरफ। लेकिन सिर्फ अभी एक ही जगह पर मिला है, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, और यहाँ पर भी नहीं मिला। तो क्रॉस बनाने के बाद आपको ये स्टेप में क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों को पहले देखना है कि कितने पीसेस मिले हुए हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको एक पीस मिलता हुआ दिखे तो उसे आप ऐसे कर देना, मतलब मिलाने से मतलब जुदा कर देना। मतलब समझ रहे हो ना, बात समझ लो। मैं नेपाली हूँ और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं एकदम कच्ची हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर एक मिला था, अगर सिर्फ एक मिला है तो उसको आप बिगाड़ दो और चेक करो कि एक टर्न के बाद कोई दो मिले हैं क्या। और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे दो मिले हैं। अभी मतलब जब एक मिला था तब तो हमें नहीं पता था ना यहाँ पे दो मिले हैं, लेकिन जब हमने इसे बिगाड़ा एक दो मूव करके, तब ये यहाँ पे दो मिले हैं। तो इसमें एक एल्गोरिदम है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसमें टोटल 3 केस हैं, एक कोई भी मत मिला हुआ, कोई भी ना मिला हुआ, एक दो मिले हुए लेकिन लेकिन एडजेसेंट मिले हुए, और तीसरा केस दो मिले हुए लेकिन एकदम ऑपोजिट में मिले हुए। अभी यहाँ पे एडजेसेंट मिले हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, एक मिले हुए को बैक में और एक मिले हुए को राइट में, एक को राइट में एक को बैक में, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं ऐसे। तो
इसमें आपको क्या करना है, एल्गोरिथम आप ऊपर देख सकते हो, आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम। तो इस एल्गोरिथम में क्या है, अभी यहाँ पे मैं मिला देता हूँ पहले, ठीक है। अबे यार ये क्या, ठीक है। हमने क्या किया, एल्गोरिथम तो आपने देखी होगी। हमने क्या किया, आर यू आर प्राइम, सेक्सी मूव के 3 मूव। अब सेक्सी मूव के 4 मूव है, लेकिन हमने 3 मूव किए। चौथा मूव है ये यू प्राइम, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं, हमें उस तरफ मूव करना है। उस तरफ मूव किया ना हमने, उस तरफ मूव किया, मतलब सेक्सी मूव में हमने क्या किया था, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, लेकिन हमें इस एल्गोरिथम में आर यू आर प्राइम यू प्राइम नहीं, आर यू आर प्राइम यू करना है। सिर्फ आप लोग इतना याद रख लो, और बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग को क्या करना है, इस पेयर को यहाँ पे डालना है। आप लोग क्या करोगे, एक आर करोगे और यू टू करके यहाँ पे आर प्राइम करके यहाँ पे मिला दो, बस, और कुछ नहीं है। क्या किया था, जब एडजेसेंट केसेस थे, एडजेसेंट में मिले हुए केस था, तब हमें क्या करना है, एक को राइट पर एक को बैक पर, और क्या करना है, आर यू आर प्राइम सेक्सी मूव के 3 मूव, और यू प्राइम के अलावा यू प्राइम के सट्टे में यू करना है, और इस पेयर को यहाँ पे डालना है, आर यू टू आर प्राइम करके यहाँ पे पेयर को डाल देना है। आप लोगों को एल्गोरिथम यूज़ करने की, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इंट्यूटिवली समझना है कि हम इस पेयर को उधर डाल रहे हैं, इस पेयर को इधर डाल रहे हैं बोल के, ठीक है। अब आप लोग ये करोगे, तो आप क्या करो, रेड को मतलब किसी भी कलर को किसी भी कलर के साथ ऐसे अपने मिला दो, और आप लोग क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, आपके सब लोग सब यहाँ पे मिल चुके होंगे, ठीक है। तो पहला केस हो गया। अब हमें क्या है, अब हमारा दूसरा केस है जहाँ पे 2 मिले होंगे, लेकिन एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट नहीं, एकदम आमने सामने वाले मिले होंगे। इससे पहले वाले केस में क्या था, ये और ये वाले मिल रहे थे, लेकिन अब क्या है, ये और ये वाले एकदम अपोजिट साइड के मिल रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, किसी भी जो मिला हुआ है उसको अपने फ्रंट पे रख देना है, और सेम वही एल्गोरिथम लगाना है। क्या करना है, आर यू आर प्राइम यू, आर यू टू आर प्राइम करके आप लोग क्या करना है, ये करना है, मतलब आपको ये एल्गोरिथम लगाना है। अब आप लोग देखोगे ये मिले हुए तो नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही मिले होंगे, 2 एडिशन मिले होंगे, और बाकी 2 रहे होंगे हमारे। तो एक बार लगाया नहीं हुआ, लेकिन अब आप लोग देखोगे कि 2 एडजेसेंट साइड के मिले हुए हैं। आपको क्या करना है इसमें, अब आपको एडजेसेंट साइड के जो मिले हुए हैं उनको तो सॉल्व करना आता है ना, एक को राइट में एक को बैक में, और सेम वही आर यू आर प्राइम यू, आर यू टू आर प्राइम करके मिला देना है, और हमारे सारे वो मिल चुके होंगे, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट केस, तीसरा केस है जहाँ पे कोई भी नहीं मिला होगा। मैंने आपको बताया था, अगर आपका एक मिला होगा, मतलब आपका एक मिला होगा, तो आपको चेक करना है एक एक मूव करके कि कोई मिला है क्या, क्योंकि एक नहीं मिल सकता, सिर्फ एक नहीं मिल सकता, या तो कोई भी नहीं मिलेंगे, या तो सिर्फ 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक मिला ना, हमें इसको ध्यान नहीं देना है। एक बार मूव किया, अब देखेंगे, अब कोई नहीं मिला, अब फिर देखेंगे, अब एक मिल रहा है, मतलब एक मिलना तो नहीं हो सकता ना। अब करेंगे, मतलब इसका मतलब पहले जब आपको याद होगा, जब पहले हमने मूव को ऐसा किया था, तब हमारे 2 मिल गए थे, लेकिन अब हम कोई भी मूव करेंगे तो हमारे कोई भी नहीं मिल रहे होंगे। तो अगर कोई भी पीस सेंटर के साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से, मतलब यहाँ से वहाँ से नहीं, कि येलो साइड को टॉप पर, जैसे मतलब येलो साइड को टॉप पर रखना है, और कहीं से पकड़ना है, मतलब और आपको वही एल्गोरिथम लगाना है। क्या करना है, आर यू आर प्राइम यू, आर यू टू आर प्राइम। अब देखोगे, अब मिलाने की कोशिश करो,
ये मिला, हाँ अब ये मिला, ये मिला और ये मिला। और आपको पता है कि एडजेसेंट साइड्स अगर मिले हुए हैं तो कैसे करना है, एक को राइट पर एक को बैक पर, और ऐसे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम करके आपके सारे जो एजेस है वो उनके सेंटर पीसेस के साथ मिल चुके होंगे। ये स्टेप भी हमारा खत्म हुआ। अब हमारे सिर्फ 2 स्टेप बचे हुए हैं। सेकेंड लास्ट स्टेप में अब आने वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो पीसेस को, कॉर्नर पीसेस को उनके सही जगह पर रखते हैं। जैसे अभी ये रेड ब्लू वाइट ये अपनी सही जगह पर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक हुआ है, एक मिला हुआ है, और यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला। इसमें भी 2 केस है, या तो कोई भी नहीं मिलेगा या तो सिर्फ एक मिलेगा। सिर्फ दो मिलते हुए भी नहीं हम पा सकते। 2 केस है, क्या क्या कुन केस, या तो सिर्फ एक मिलेगा या तो कोई भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे एक मिला हुआ है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही अपने सही जगह पर है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस कॉर्नर पीस को अपने फ्रंट राइट साइड पे, फ्रंट पे रखना है। फ्रंट मतलब ये तो फ्रंट लेफ्ट साइड में है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, फ्रंट लेफ्ट नहीं फ्रंट राइट साइड पर रखना है। तो अगर होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी हमारी, तो अब हमारा एल्गोरिथम क्या है, लेफ्ट साइड को ऊपर मतलब एल प्राइम, और फिर राइट साइड को ऊपर आर, एल प्राइम आर, एल प्राइम आर। अब यू नहीं, रुको, मतलब एल प्राइम आर नहीं, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू और आर प्राइम। तो अब लोग जब आप सेंटर पीसेस के साथ इन पीसेस को मिलाओगे तो आप लोग देखोगे कि सब कॉर्नर पीसेस अपने सही जगह पर है। ये देखो, ये भी अपनी सही जगह पर है, ये भी अपनी सही जगह पर है। अब बात करते हैं कि इस एल्गोरिथम को याद कैसे करें। आपको सिर्फ 2 मूव्स याद करने हैं इस एल्गोरिथम के, शुरू के 2 मूव्स एल प्राइम यू, इतना तो आप याद कर सकते हो ना। 2 मूव याद करने में कौन सी बड़ी बात है। ये किया, अब आपको क्या करना है, सॉरी 2 मूव्स नहीं कि 3 मूव्स एल प्राइम यू आर, एल प्राइम यू आर हो गया। अब आपको कोई मूव याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, वाइट को वाइट के साथ मिला देना है और नीचे करके इसे सॉल्व कर देना है ऐसे, और दूसरे साइड पर भी वाइट को वाइट के साथ मिलाना है और नीचे के इस क्रॉस पीस को मतलब नीचे इसे मिला देना है। तो एल्गोरिथम याद हो गया। तो अब क्या देखोगे कि हमारे जो पीसेस है, मतलब पीसेस नहीं, आप ऐसे एल्गोरिथम को याद कर पाओगे। ये देखो क्या किया, एल प्राइम यू आर, अब क्या किया, इस वाइट को इसके साथ मिलाया और नीचे डाल दिया, और इसको भी ऊपर मिलाकर नीचे डाल दिया। अब क्या देखोगे कि हमारा सारे कॉर्नर पीसेस अपने सही जगह पर हैं। और हाँ, दूसरी बात, आप लोग देखोगे कि कोई केस में एक मिला होगा और कोई नहीं मिले होंगे, लेकिन जब आप वो एल्गोरिथम एक बार लगाएंगे तो एक बार में वो कोई और पीसेस नहीं मिल सकते। जैसे यहाँ पे नहीं मिला तो आप लोग क्या करोगे, उसको फिर वही पोजीशन पे एक बार उस एल्गोरिथम को और लगाओ, तो आप लोग क्या देखोगे, दूसरी बार में लग जाएगा। अब हम लोग अपनी दूसरी केस पे चलते हैं। दूसरा केस है जो जहाँ पर कोई भी नहीं मिले होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं अपनी सही जगह पर नहीं है, और ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है, और ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है। आपको क्या करना है, कहीं से पकड़ना है येलो साइड को टॉप पर रखते हुए, और उस एल्गोरिथम को दोबारा लगाना है। तो आपको फिर रीचेक करना है कि कौन से पीसेस मिले हुए हैं। ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, और ये भी ये मिला है।
क्योंकि जब इसे घुमाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये अपनी सही जगह पर है। तो अब आपको पता होगा कि अगर ये अगर एक मिला है तो क्या करना है, उसको फ्रंट साइड पर रखना है और उस एल्गोरिदम को लगाना है। इससे क्या होगा, हमारे सारे पीसेस सही जगह पर आएंगे। ये तो सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, और ये अपनी सही जगह पर आ गया और ये अपनी सही जगह पर आ गया। ठीक है, अब आप ऐसा मत करना क्योंकि आपका क्यूब टूट भी सकता है ऐसे पीसेस घुमाने पर। ठीक है, ये हो गया, सब पीसेस आपके सही जगह पर आ गए। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ सेक्सी मूव पर सेक्सी मूव लगाना है। क्या करना है, सेक्सी मूव पर सेक्सी मूव लगाना है। क्या करना है आपको, येलो साइड को नीचे मतलब वाइट साइड को टॉप पर कर देना है। और क्या करना है, इस पीस को ऐसे घूमना है ना। इसको घुमाने के लिए आप लोग क्या करोगे, सेक्सी मूव को लगाओगे जब तक ये अपनी सही जगह पर नहीं आएगा। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो क्या होगा, ये सही जगह पर आ गया। आप लोग डरो मत कि आपका और पीसेस खराब हो गए, आप बस करते जाओ। एक पीस हो गया और आपको दूसरी पीस के लिए डी करना पड़ेगा। आपको ऐसे घुमाना नहीं है, ऐसे घुमाना नहीं है। आपको क्या करना है, डी मूव करके ऐसे नीचे लाना है। नीचे आ गया और फिर से करोगे, हो गया। और दूसरी पीस का भी ऐसे ही करेंगे, डी करेंगे। मतलब ऐसे क्यूब को घुमाना नहीं है, बस क्या करना है, हमें डी लेयर मतलब डी मूव करना है। और क्या करेंगे हम, आर यू आर प्राइम प्राइम, आर यू आर प्राइम प्राइम, मतलब जब तक ये पीस अपने मतलब सही पोजीशन पे नहीं आ जाता, तब नहीं था, अब आ गया ना। अब वाइट को मतलब येलो के साथ मिल गया ना। ठीक है, जब तक नहीं मिलता तब तक करना है। अब लास्ट पीस एक आ रहा है हमारा, तो इसे भी क्या करेंगे, आर यू आर प्राइम प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और लास्ट में लास्ट का मूव तो आपको देख के पता चलेगा। और जब आप लास्ट का मूव करोगे तब आपका क्यूब सॉल्व हो चुका होगा। क्या परेशानी थी इसमें, बहुत आसान है ना। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपको दूसरी बार करके दिखा देता हूँ। क्या केस था हमारा, एक सही जगह पर, वो सही जगह ऐसे भी हो सकता है और वो सही मिलकर ऐसे भी हो सकता है। क्या करेंगे, उसको फ्रंट राइट साइड पर रखेंगे और ऐसे करके मूव लगाते जाएंगे। अब फिर से नहीं हुआ। कभी कभी आप लकी हो जाओगे और आपका तो वो एल्गोरिथम लगाते वक्त ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होगा तब आपको क्या करना है, क्यूब को ऐसे रोटेट करना है और क्या करना है, सेक्सी मूव लगाना है। लगाओ 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 जब तक नहीं मिलेगा, और डी मूव करो और करो और करो, वो सॉल्व हो गया। अब दूसरे पीस को भी ऐसे ही, और लास्ट पीस को भी ऐसे ही करके आप लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा। इस वाली वीडियो में इतना ही। अब आने वाली वीडियो में हम लोग और एडवांस्ड मेथड सीखेंगे, जिसमें आपको बहुत अलग अलग एल्गोरिदम याद करने पड़ेंगे। इसमें तो आप लोगों को सिर्फ बिगिनर मेथड में सिर्फ 3-4 एल्गोरिदम ही याद करने पड़े, लेकिन बाकी मेथड में आप लोगों को ज़्यादा एल्गोरिदम याद करने पड़ेंगे। लेकिन वो जैसे अब हमने क्या किया था, सिर्फ 3 मूव याद करके किया था ना, वैसे ही है। शुरू के 1-2 मूव याद करके, बाकी सब एकदम कॉमन सेंस, मतलब याद नहीं करने पड़ेंगे, याद करना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही समझ लो। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, आप लोग क्या करोगे, पहले साल में तो आपका टाइम बहुत जाएगा, 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओ। एक दिन में 10-15 सॉल्व करो, करते जाओ। अब और अपने टाइम को घटाते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। थैंक यू।